हम बात करेंगे BSPSCL के बारे में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो विद्युत विभाग में जो वैकेंसी आई थी, जो अभी होल्ड पे है, उसी के लिए बात करेंगे। बिजली विभाग में जो वैकेंसी आई थी अभी जो होल्ड पे है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास में कमेंट्स आया था कि सर इसका एग्ज़ाम बिहार में ही होता है क्या? तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, इसका एग्ज़ाम बिहार में ही होता है। दूसरा कमेंट्स ये आता है कि सर हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? अच्छा, तो मैं सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जब तक आप एक शेड्यूल नहीं बनाइएगा पढ़ाई का, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल जिसको हम बोलते हैं, रूटीन बनाइए पढ़ने का। उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। आपके दिन में जो भी समय मिले, एक समय निकालिए, सुबह शाम या दोपहर, जब भी आपका समय हो, अच्छा समय जब भी हो, जिस टाइम आपका मन शांत हो, उस टाइम में एक समय निकालिए। जो आपके पास 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, 3 घंटा मिले, जो भी समय निकले, मान के चले हमने 1 घंटा समय निकला, 1 घंटे को क्या कीजिए, आधे आधे घंटे के हिसाब से आप शेड्यूल बनाइए, यानी रूटीन बनाइए। आधा घंटा एक सब्जेक्ट पढ़िए, फिर आधा घंटा एक सब्जेक्ट या पढ़ाई कीजिए। क्योंकि ये आपको माने नहीं रखता आपने कितना पढ़ाई किया, माने ये रखता है कि आपने उसमें से कितना हासिल किया। मान के चलो हमने 1 घंटा पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन पलट के देख लिया, याद कितना हुआ, 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। तो जो 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो ये याद हुआ, माने नहीं रखता है। तो ये नहीं माने रखता है कि हमने कितना हमने पढ़ाई किया, माने ये रखता है कि हमने उसमें से कितना हासिल किया। एक चीज़ और आया था कमेंट्स के, भाई साहब ये तो ऐसे सीट बिक जाती हैं। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, पैसे के दम पे या सोर्स के दम पे, पैरवी के दम पे अगर चाहे कुछ करने के लिए ना, सब कुछ नहीं होता। हाँ होता है, बट 1% वैसा होता है। क्योंकि इंसान को मेहनत करना चाहिए क्योंकि मेहनत के दम पे, कर्म के दम पे इंसान चाहे ना, कर्म करके मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन चाहे पैसे के बदौलत, सोर्स के बदौलत सब कुछ करने के लिए जीना, वैसे नहीं हो सकता है। आप मेहनत करके जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। तो मैं तो यही चीज़ बोलता हूँ कि आप हमेशा मन को शांत रखिए, कर्म पे, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। मन में एक आप लक्ष्य बनाइए कि आपको क्या करना है, एक टारगेट रखिए सामने कि मेरा ये टारगेट है, उसी के अकॉर्डिंग चलिए। बस आपके माइंड में वो चीज़ दिखाई देना चाहिए, जो आपका टारगेट है सामने वो दिखाई देना चाहिए। आप दिखाई देना चाहिए, बीच का एक रास्ता दिखाई देना चाहिए ना, माध्यम, कि वहाँ तक जाने का माध्यम क्या है। जैसे कि मान के चलिए कोई आपका एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो माध्यम जो है वो आपका सिलेबस बनेगा, जो आपको उस मंजिल तक जो पहुँचाएगा, उस मंजिल तक जो पहुँचाएगा वो आपका सिलेबस होगा। तो उस सिलेबस को आप पढ़िए। पढ़ने के लिए क्या करना होगा, आपको एक टाइम निकालना होगा। उस टाइम के हिसाब से मन को शांत करके, मन में विश्वास रखिए, दिल से मेहनत कीजिए, आपका मन में लगन होना चाहिए, तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप टाइम टेबल से कोई काम नहीं कीजिएगा, तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ, इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इंसान अगर समय को नहीं पहचाना, वो इंसान हमेशा धोखा खाते हैं। क्योंकि इंसान की कभी वैल्यू नहीं होती है, समय की वैल्यू होती है। जो समय आज निकल जाएगा वो समय बाद में कभी नहीं आएगा। तो जो इंसान अगर समय को पहचान लिया, वो इंसान कामयाब हो जाता है। जो इंसान अगर समय को नहीं पहचाना, वो इंसान हमेशा धोखा ही खाता है। समय की वैल्यू होती है, क्योंकि जो समय बीत जाते हैं वो समय वापस नहीं लौट के आती है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो समय है, समय का आप सदुपयोग कीजिए, अच्छा से उपयोग कीजिए समय का, और मन लगाइए और मन में विश्वास रखिए, और जो भी काम करना वो कीजिए।